पुस्तक भारत की खोज, लेखक जवाहरलाल नेहरू। चतुर्थ अध्याय, युगों का दौर, द माउंड ऑफ एजेस। सिंधु घाटी के प्राचीन अवशेषों को पीछे छोड़ते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आता है, आर्यों का आगमन। यह केवल एक जाति का आना नहीं था, बल्कि एक नई विचारधारा का जन्म था। नेहरू जी के अनुसार आर्य जब भारत आए तो यहाँ की पुरानी सभ्यता और उनके नए विचारों के मिलन से एक अनोखी संस्कृति का जन्म हुआ। इस काल की सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण देन वेद हैं। ऋग्वेद को पढ़ते समय मुझे किसी रूढ़िवादी धर्म के दर्शन नहीं होते, बल्कि इसमें मानव मन की पहली पुकार सुनाई देती है। इसमें प्रकृति के प्रति एक असीम कौतूहल और जीवन के प्रति एक अद्भुत उत्साह है। आर्यों ने यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उस भारतीय आत्मा का निर्माण किया जो आने वाली हजारों सालों तक अमर रहने वाली थी। जैसे जैसे समय बीता, वेदों की कर्मकांड वाली दुनिया से निकलकर भारतीय मस्तिष्क उपनिषदों के गहरे चिंतन में डूबा। उपनिषद भारतीय दर्शन के वह शिखर हैं जहां मनुष्य ने खुद से सबसे कठिन प्रश्न पूछे, मैं कौन हूं, सत्य क्या है, इस ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। नेहरू जी कहते हैं कि उपनिषदों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी निर्भयता, फियरलेसनेस है। वे हमें सिखाते हैं कि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से मुक्त कर सकता है। यहाँ किसी देवी देवता की आराधना से अधिक सत्य की खोज पर जोर दिया गया है। इसी काल में भारत ने चिंतन की वह ऊंचाई छुई जो आज भी पूरी दुनिया के दार्शनिकों को चकित करती है। इसके बाद आता है महाकाव्यों का युग, रामायण और महाभारत। नेहरू जी लिखते हैं कि ये केवल दो कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये भारत की धड़कन हैं। हजारों साल बीत गए, लेकिन राम की मर्यादा और कृष्ण की नीति आज भी भारत के हर गांव और हर घर में जीवित है। इन महाकाव्यों ने ही भारतीय चरित्र और नैतिकता का ढांचा तैयार किया। और इसी महाभारत के हृदय में स्थित है भगवद गीता। गीता का संदेश किसी विशेष धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। यह हमें सिखाती है कि जब हम संकट में हों तो पलायन करने के बजाय अपने कर्तव्य के लिए खड़े होना चाहिए। निष्काम कर्म अर्थात फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करना, यही वह दर्शन है जिसने भारतीयों को हर कठिन समय में लड़ने की शक्ति दी। यही वह दौर था जब भारत का सामाजिक ढांचा यानी वर्ण व्यवस्था बनने लगी। शुरुआत में यह केवल श्रम का विभाजन था, लेकिन बाद में यह कठोर हो गई। फिर भी उस समय की रचनात्मक ऊर्जा इतनी अधिक थी कि कला, विज्ञान, व्याकरण और राजनीति के नए सिद्धांत रचे गए। युगों का यह दौर हमें बताता है कि भारत की जड़ें कितनी गहरी और उसकी सोच कितनी विशाल थी।